राजस्थान में सीकर जिले का एक पिता पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और अपने बेटे को 2 दिन से गायब होने का रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस पिता का रिपोर्ट दर्ज करती है, छानबीन चालू कर देती है। 3 घंटे का मशक्कत करने के बाद एक कुएं से लाश मिलती है जो मुकेश की होती है और बेटे की लाश देखकर पिता का कलेजा फट जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो जानते हैं आज की सच्ची घटना की पूरी कहानी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सीकर जिले में एक मुकेश नाम का व्यक्ति रहता है जो गांव से शहर में जाकर काम धंधा करता है। सुबह जल्दी ही घर से निकल जाता है। मुकेश के चचेरा भाई जो अक्सर घर पे आया करता है। मुकेश जैसे ही सुबह घर से निकलता है उसके बाद मुकेश का चचेरा भाई जिसका नाम हरिपाल है, तो जैसे ही मुकेश घर से निकल जाता है वो मुकेश के घर आ जाता है। मुकेश की बीवी संतोषी के साथ उसका नाजायज संबंध रहता है जो मुकेश को कानों कान खबर नहीं रहता है। माता पिता को घर से जैसे ही बाहर चले जाते हैं, महिपाल संतोषी से मिलने आ जाता है। ऐसा काफ़ी दिनों से चला आ रहा था लेकिन कानों कान किसी को भी भनक नहीं था। एक दिन मुकेश काम से जल्दी घर आ जाता है और जैसे ही कमरे के अंदर जाता है संतोषी और महिपाल दोनों को नग्न अवस्था में देख लेता है। गुस्से से आंख बबूला हो जाता है और संतोषी को पिटाई करना शुरू कर देता है। महिपाल मौका देखते हुए वहां से निकल जाता है लेकिन संतोषी को बहुत ही बुरी तरह से मुकेश पीटता है। मुकेश के पीटने से संतोषी गुस्से में हो जाती है और कुछ देर बाद मुकेश के माता पिता भी पहुंच आते हैं। माता पिता के सामने ही मुकेश को संतोष धमकी देती है, मैं तुझे जान से मरवा दूंगी। मुकेश इस बात को सीरियस में नहीं लेता है। कुछ दिन के बाद मामला शांत हो जाता है लेकिन अंदर ही अंदर संतोष को इस बात से खपा थी कि मुकेश ने यह भी कहा था कि आज के बाद महिपाल के साथ अगर तुम्हें देख लिया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी बात से संतोष भी मुकेश को धमकी दे दी थी लेकिन मुकेश ने ऐसा सिर्फ कहा था लेकिन संतोष ने मुकेश के साजिश ही रच ली थी। देवर महिपाल से मिलकर संतोष पूरी प्लानिंग करती है और प्लानिंग में तीसरा व्यक्ति महिपाल का दोस्त रंजीत भी शामिल हो जाता है। मुकेश के कत्ल के प्लानिंग पूरी तैयारी हो जाती है और प्लानिंग के मुताबिक रंजीत उसे बहला फुसलाकर किसी पार्टी में जाने के लिए कहता है। रंजीत के साथ साथ महिपाल भी साथ में हो जाता है और तीनों एक साथ निकल जाते हैं। एक साथ जाके तीनों दारू पीते हैं और दारू पीने के बाद ही मुकेश के साथ हाथापाई करते हैं। हाथापाई करने से मुकेश के एक ईंट महिपाल मार देता है जिससे काफ़ी सर पे चोट लग जाती है और गिर पड़ता है। जैसे ही मुकेश गिर जाता है दोनों उसे पकड़कर और पास के ये कुएं में ढकेल देते हैं जिससे मुकेश की मौत हो जाती है और दोनों वहां से निकल लेते हैं। मुकेश घर पे नहीं आने के पिता को चिंता होता है। पिता बोलता है संतोषी बहू से कि मुकेश अभी तक क्यों नहीं आया। संतोषी बोलती है कि शायद किसी काम के वजह से वो रुक गए होंगे, आ जाएंगे। 1 से 2 दिन हो जाता है लेकिन पिता को सब्र नहीं होता है। संतोष के बातों पर भरोसा नहीं होता है और इधर उधर पूछताछ करता है लेकिन कोई उसकी खबर नहीं देता है। चिंता में होकर मुकेश के पिता पुलिस स्टेशन जाकर और गुमशुदा होने का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और पूछती है आपने आखिरी बार मुकेश को किसके साथ देखा है। मुकेश के पिता ने बताते हैं कि हरिपाल और रंजीत के साथ मैंने देखा था
पिता के बयान पे हरिपाल को पुलिस बुलाती है। जैसे ही हरिपाल पुलिस के पास पहुंचता है, पुलिस हरिपाल से पूछताछ करती है और हरिपाल के बातों के आधार पे कुछ गोल मटोल जवाब देता है, लेकिन पुलिस को तसल्ली नहीं होती है और हरिपाल को टॉर्चर करते हैं। हरिपाल को टॉर्चर करने के बाद हरिपाल पूरा बयान दे देता है कि कुएं के अंदर उसे ढकेल दिए हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस 3 घंटा के मशक्कत के बाद मुकेश की लाश को बाहर निकालती है और पिता को जैसे ही मुकेश की लाश देखकर फूट फूट के रोने लग पड़ता है। हरिपाल के मुताबिक रंजीत को भी जैसे पुलिस तलाश करती है, रंजीत जैसे ही पता चला था कि मुकेश को पुलिस ने टॉर्चर कर रही है, इस डर से रंजीत ट्रेन के आगे कूदकर जान दे देता है। रंजीत के आत्महत्या करने से रंजीत के घर पे काफ़ी खौफ हो जाती है। पुलिस उसके बाद संतोष को बुलाती है, संतोष से पूछताछ करती है। संतोष अपनी पूरी जुर्म कबूल कर लेती है कि देवर हरिपाल से हमारा नाजायज रिश्ता था और एक दिन मुकेश मुझे रंगे हाथों पकड़ लेता है, काफ़ी गुस्सा में मुझे पिटाई कर देता है और मारने की धमकी देता है। इस करके मैंने भी धमकी दे दी थी और मैंने मारने की प्लानिंग की थी, जिसमें महिपाल और रंजीत दोनों ने घटना का अंजाम दिया था। रंजीत तो आत्महत्या कर लेता, महिपाल के साथ साथ संतोष को भी पुलिस हिरासत में लेती है। दोनों इस वक्त जेल के अंदर हैं।